चार्जर से तीनों के तीनों बंद। क्या है यार, व्हाट द हेक इज दिस। तो मेरी फट इसलिए रही क्योंकि मैं बैटरी वाली गाड़ी चला रहा हूँ, इसके नीचे बैटरी लगी है। इस ट्रिप पे दूसरी बार लिमिटेड परफॉर्मेंस मोड लग चुका है, 10% बैटरी आ चुकी है। तो भाई 6:30 टाइम हो रहा है, 6 बजे मोड़ गया था एंड बाहर भी एकदम मस्त सा उजाला उजाला हो चुका है, तो निकल सकते हो अभी, है ना। बढ़िया झाड़ू वाड़ू लग रहा है एंड वो सारी चीज़ें हो रही है। चलो गाइस निकलते हैं। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो इन। एंड गंदी हो रही है थोड़ी सी, काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही है, बट ठीक है यार, अभी के लिए निकलते हैं। अगर मैं एक बार के लिए दिखाऊँ, ट्रिप को कर देते रिसेट। ट्रिप रिसेट कर दिया हमने, सीट वेंटिलेशन करते हैं चालू। ओके, 256 की रेंज दिखा रहा है भाई, 100% चार्ज है। पता नहीं क्यों पागल हो जाता है कभी कभी। एंड वाटर वाटर तो अभी कुछ दिखा नहीं रहा है। 6:46 हो रहे हैं एंड हम निकल रहे हैं। तो बोला गणपति बप्पा मौर्य। चलो लेट्स गो। एंड हम लोग को जाना है यहाँ से, अभी मैं कुरावर में हूँ बाय द वे। यहाँ से जाना है हमको नरसिंहगढ़ वाले रोड से ब्यावरा। हमारा पहला स्टॉप रहेगा, वो रहेगा गुना में। फिर गुना के बाद हम मोस्ट प्रोबेबली ग्वालियर रुकेंगे या फिर हम लोग शिवपुरी रुकेंगे। लेट्स सी, जो भी हमारा स्टॉप होगा उधर हम रुकेंगे। एंड वैसे तो एक चार्ज में जा सकता हूँ मैं, अगर बीच में एक मिल जाता ना मेरे को 300-350 किलोमीटर पे, तो मैं डायरेक्ट नोएडा में रुकता। बट हमको ऐसे डायरेक्ट चार्जर्स मिलना थोड़ा सा मतलब कम है चार्जर्स, बट थोड़े कम है, तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूँ कि एक चार्ज कर लेंगे हम गुना में, उसके बाद हम डायरेक्टली या तो आगरा में करेंगे या तो देखते हैं बीच में जो भी पड़ेगा, ठीक है, उसके हिसाब से देखेंगे, ठीक है। तो चलो अभी तो निकलते हैं हम। पहला स्टॉप है हमारा गुना, तो गुना पहुँचते हैं। तो गाइस ये रहा एक 4 जोन का चार्जर, गेंटारी लिखा हुआ है। एंड ये मैंने यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है। यहाँ पे बस भी खड़ी हुई है यार। तो एक दिक्कत ये है कि ये है 30 किलोवाट का चार्जर, काफ़ी स्लो चार्जर है वैसे ही, और ऊपर से बस चार्ज हो रही है, तो ये और ज़्यादा स्लो बन जाता है, क्योंकि 15 किलोवाट इधर जाएगा, 15 अपनी गाड़ी में आएगा। तो 15 किलोवाट तो बहुत ही कम है यार। तो एक काम करेंगे, हम कोई और चार्जर ढूंढेंगे आसपास में, जब तक के लिए कर लेते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे कुछ खाने पीने जाना है और वॉशरूम जाना है। तो इधर चलते हैं, जब तक इसको थोड़ी चार्ज कर लेते हैं। बाय द वे मैंने गन कनेक्ट करी और ये अपने आप चार्जिंग चालू हो गई, बिकॉज इसके अंदर ऑटो चार्ज का फीचर था 4 जोन का, तो इसलिए भी। तो चलो यार चलते हैं, थोड़ा अंदर कुछ खाते पीते निकलते हैं। आई होप कुछ खुला हो इसके अंदर। बस सिर्फ एक ही है भाई इसकी, अब बंद हो गया, देखो अपने आप ही बंद हो गया चलते चलते। ये चार्जर्स की सबसे बेकार दिक्कत है। मैं वहाँ बैठा हूँ और बोल रहा है कि फोल्टेड, क्या बकवास है। ये फिर से गन लगाई है, लेट्स सी चालू होता है या नहीं होता। ऑटो चार्ज का फीचर है भाई इसमें, ठीक है। मैं एक बार ऐप में भी देख लेता हूँ। ये अपने आप चालू भी हो गया, देख सकते हो, वो वाली लाइट जल रही है क्योंकि गन बने अपनी, एंड चार्जिंग चालू हो गई है। लेट्स सी, गाड़ी में भी देख लेते हैं एक बार, अगर आपको दिख रहा हो। दिख तो मुझे भी नहीं रहा, सिर्फ गन कनेक्टेड दिखा रहा है, चार्जिंग तो नहीं दिखा रहा। अरे यार रुको एक सेकंड, ऐप में देखता हूँ। गाइस ये बस भी चार्ज हो रही है, इस वजह से गाड़ी बहुत स्लो चार्ज हो रही है 15 किलोवाट से। अभी तक से 60% हुई है, तो ठीक है। अब मेरा चाय नाश्ता तो हो चुका है, तो अब मैं यहाँ पे बैठ के भी क्या ही करूँगा। सो हम थिंकिंग निकल जाते हैं। 4 जोन का चार्जर है एंड बहुत सही है यार, ऑटो चार्ज का फीचर। सिर्फ गन लगाओ, ऐप में बस पैसे रखने हैं आपको। ऐप में अगर पैसे हैं अपने आप चार्जिंग चालू हो जाएगी, दैट इज़ गुड। एक बार यहाँ पे भी दिखा देता हूँ आपको। तो देख सकते हो, ये है मेरी गाड़ी 61%, ये है बस 78%। एंड ये तो गलत है यार, कोई भी स्टॉप कर सकता है फिर तो। यहाँ पे स्टॉप चार्जिंग का ऑप्शन है, तो
बट इट इज़ व्हाट इट इज़ गाइस, ठीक है। यहाँ पे ये है चार्जर, ये अपनी गाड़ी, एंड हम ऑलमोस्ट हो चुके हैं यार। मेरे को नाश्ता वाश्ता करना था, पोहा खाया और मैंने चाय पी, तो अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे क्या ही करूँ, निकल ही जाते हैं। सो दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, सो लेट्स सी, चलो निकलते हैं। सर आई एम लुकिंग वेरी अजीब आई गेस, है ना, कि लोअर टी शर्ट में हूँ एंड ऊपर चश्मा पहनता है, सनग्लास, तो भी मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा अजीब सा लुक दे रहा है। अब भाई इट इज़ व्हाट इट इज़ गाइस, ठीक है। चलो मैं सोच रहा हूँ कर ही लूँ, फिर सोच रहा हूँ एक दिमाग में आ रहा है कि छोड़ो ना, निकल जाते हैं, क्योंकि रास्ते में ज़्यादा चार्जर्स नहीं है, थोड़े बहुत चार्जर्स हैं। एक है अपना शिवपुरी में, यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर दूर। फिर ग्वालियर में है 2 चार्जर्स, ग्वालियर है यहाँ से करीबन 177 किलोमीटर्स, जो कि 200 ही मान लो, क्योंकि थोड़ा आउटर में है। दूसरा चार्जर थोड़ा सा आगे है 20-30 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर दूर ग्वालियर है, ऐसा समझ लो। तो यही चीज़ है यार, तो मैं सोच रहा हूँ कि करूँ ज़्यादा कि नहीं करूँ, एक बार रेंज देखते हैं। एक 174 की रेंज दिखा रहा है तो एक सोच रहा हूँ मैं कि एक काम करते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं। 62 चार्ज हो चुकी है, 70 करके निकलते हैं, है ना। सो उससे क्या अपने पास थोड़ा सा ज़्यादा बैकअप रहेगा। सो अगर इन चांस बाई चांस अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो अपने पास कम से कम ऑप्शंस तो रहेंगे। तो दैट इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग। ग्वालियर के आगे भी कुछ चार्जर्स हैं जो कि मिल जाएंगे हमको BPCL के, भारत पेट्रोलियम पे, तो उधर भी चार्जर्स हैं। बट स्टिल आई एम थिंकिंग कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके ही चलते हैं। एक्स्ट्रा मतलब एटलीस्ट इतना रखूँ मैं कि मेरे पास आगे जाने की रेंज हो, क्योंकि लिमिटेड परफॉर्मेंस मोड जब चालू हो जाता है ना, तो गाड़ी 55 की स्पीड पे लिमिट हो जाती है, वो 55 के ऊपर नहीं जाती। तो ये थोड़ा पंगा है। 64 दिखा रहा है इधर। चलो अंदर बैठ जाते हैं अब थोड़ा। तो यार मैं ये बात तो सबको ही कहता हूँ कि इफ़ यू आर बाइंग एन ईवी ना, आप एक तरीके से एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। आप यू विल बी द एक्सपेरिमेंट वाला। चूहा नहीं होता है कि आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो मैं वो चूहा हूँ। मैं खुद से अपनी मर्जी से वो चूहा बना हूँ कि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। मेरे को एडवेंचर्स पसंद है, सो दैट्स वाई मैंने ईवी खरीदी है। बहुत लोग बोलेंगे यार क्यों इतनी मगजमारी करना, इससे बढ़िया तो तू 11-12 लाख में जो है अपनी नेक्सॉन पेट्रोल खरीद लेता और बाकी के जो पैसे उसका पेट्रोल डाला लेता, ज़िंदगी भर भी डाला तो भी नहीं होता। वो सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें बोलते लोग, लेकिन अब मैं उन सब बातों से एग्री करता हूँ नहीं, वो बात अलग है। तो देखो मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने वाला इंसान हूँ, मेरे को पसंद है ये सारी चीज़ें करना। दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस, ठीक है। एंड मुझे इतनी कोई जल्दी भी नहीं है कि भाई मेरे को एकदम एग्जैक्टली पहुँचना है। अभी मेरे को बिना सोचे, मेरे को सोचना नहीं पड़ता है, मैं गाड़ी उठाता हूँ निकल जाता हूँ। बाइक से भी सस्ती पड़ती है मेरे को चलाने में, एटलीस्ट फॉर द टाइमिंग। जब मैं गाड़ी को चला रहा हूँ तब मेरे को सस्ती पड़ रही है, तब मेरे को ऐसा पता चल रहा है कि हाँ सस्ती है। एंड दूसरी बात, आई एम नॉट डूइंग एनी पोल्यूशन, ठीक है। अब वो डिबेट में मत जाना कि यार उसके फुटप्रिंट्स क्या हैं एंड बैटरी कैसे बनती है, एंड उधर जाओगे तो फिर वो तो खैर सबका पास मतलब डार्क ही है वो तो। लेकिन ऐसे अगर आप देखा जाए ना, तो मैं अपने जब चला रहा हूँ गाड़ी तब तो मैं एटलीस्ट कोई ये नहीं कर रहा, पोल्यूशन नहीं कर रहा। तो मेरे को उस बात पर तो गर्व है। देखो अब कुछ भी बोल लो, काफ़ी लोग डिबेट में घुसेंगे, मेरे को नहीं घुसना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से अब मैं डायरेक्ट, वैसे तो सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट ग्वालियर जाऊँ, ग्वालियर रुकेंगे। बट मैं अभी यहाँ से जाते टाइम ज़रूर HP का एक चार्जर है, उधर का मैप लगाऊंगा, एक बार उधर जाकर रुक के देखेंगे, ठीक है। अगर वहाँ पे चार्जर अच्छा हुआ, क्योंकि 16 रुपये यूनिट है यार, काफ़ी सस्ता है। BPCL 14 रुपये ही बंदो, 16-16.5 रुपये यूनिट है HP का। तो एक बार जाके देखेंगे कैसा क्या चार्जर है। अगर मन करा तो वहाँ कर लेंगे, नहीं करा तो डायरेक्ट ग्वालियर निकल जाएंगे, सिंपल सी बात है। वहाँ पे देख लेंगे अपनी कितनी क्या रेंज है, उस हिसाब से अपन डिसाइड करेंगे। ये क्यों पहन रखा है मैंने वीडियो बनाते टाइम, तो या दैट इज़ द प्लान फॉर द टाइम बीइंग। बाकी चलो थोड़ा बैठते हैं ना, 65 हो चुका, 5% और कर लेते हैं फिर निकलते हैं। गाइस जस्ट लुक एट दिस, इतने सारे पहाड़, जंगल। अभी भी बहुत सारे पहाड़ दिखे हैं जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली। एंड हम क्रूज़ पे चल रहे हैं 80-85 पे। अभी थोड़ा ब्रेक लगाना पड़ेगा क्योंकि सामने आ चुका है एक ट्रक। ओके वापस हम क्रूज़ डाल देंगे। एंड हम 80-84 पे क्रूज़ डाल रखा है मैंने। एंड ये देखो भाई नज़ारे, फ़िलहाल हम MP में ही हैं भाई तब। एंड क्या प्यारे नज़ारे हैं यार, देखना सामने, वाओ मैन वाओ, पहाड़ी पहाड़। मैं नहीं देख रहा हूँ स्क्रीन में क्या दिख रहा है आपको, आई हैव नो आइडिया, बट कैन यू बिलीव दिस यार, दिस इज़ MP। एंड हम लोग बाय द वे
89 किलोमीटर हमको चलना है ग्वालियर के लिए। हम शिवपुरी नहीं रुके, डायरेक्ट ग्वालियर जा रहे हैं। एंड हमारी 137 की रेंज है अभी, विच इज़ हाँ 40 की रेंज अभी भी हमारे पास एक्स्ट्रा ही बच जाएगी। एंड सामने फिर टोल आ गया, 5-6 टोल तो हम क्रॉस कर चुके हैं। ये एक और शायद टोल आ गया 7वां, पता नहीं कौन सा टोल है ये। बट या एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, मज़ा आ रहा है चलाने में। बस रोड की कंडीशन थोड़ी और अच्छी होती ना तो मज़ा आता, बट फिर भी काफ़ी ठीक है। गड्ढे आ रहे हैं थोड़े बहुत, बट ठीक है। अभी आप देख ही सकते हो ऐसा पैच वर्क थोड़ा डला हुआ है। तो चलो अभी मैं डायरेक्ट आपको ग्वालियर में मिलता हूँ। सो गाइस चार्जर पे तो हम आ चुके हैं, बस एक यू टर्न लेना है जो कि मैं बस ले लेता हूँ। BPCL का चार्जर है। वैसे पीछे काफ़ी सारे निकल के चले गए जिस पर मैंने चार्ज किया नहीं। ये हमने यू टर्न लिया एंड ये रहा BPCL का अपना पेट्रोल पंप, इस पे ही है चार्जर। तो ओके, अच्छा यही है क्या रोड? भाई रोड क्या है, मतलब रोड तो है ही नहीं, पर मतलब नाम की रोड है। ओके, आई होप चार्जर सही हो बस। लेट्स गो गाइस। 60 किलोवाट का यहाँ पे चार्जर लगा हुआ है। अब वैसे यहाँ पे एक विंडसर, अच्छा BYD है, विंडसर नहीं है, ये भी लगी है। एक बार अपन चार्ज करते हैं उसके बाद बताता हूँ गाइस अपना, ठीक है। ये मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है बंद है भाई, आई होप ना हो, बट लेट्स सी। इसे चार्जर चालू था जब मैंने देखा था, अभी ये बंद है और मैं इसके ऊपर आके खड़ा हूँ, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। ठीक है निकलते हैं यार, क्या ही करें। इसको लगा देते हैं अपने एंड निकल जाते हैं यहाँ से। अगला चार्जर जो है वो 19 किलोमीटर है। इतनी तो है अपने पास रेंज, खैर क्या पर 19 किलोमीटर चले जाएंगे। बट दिक्कत यही है कि ये जो है लिमिटेड परफॉर्मेंस मोड पे चले जाएगा। 14% बैटरी है एंड रेंज मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी है। वैसे कोई टेंशन की बात नहीं है, बट स्टिल ऐसा रहता है ना यार कि 48 की रेंज है। एंड यहाँ पे देखो ये BPCL मीडियम 0/2 दिखाने लग गया, अभी यार 2/2 दिखा रहा था भाई साहब। तो यही करें। ये देखो पीछे भी एक था BPCL का, वो भी बंद है, ये भी बंद है। अभी जो मेरे को दिखा रहा है चालू, उधर जाना है मेरे को। कहाँ पे है वो? है समवेयर इधर साइड कहीं पे। एक बार मैं लगाता हूँ लोकेशन, उसके बाद बताता हूँ आपको। 19 किलोमीटर समथिंग जाना है हमको। तो यार ये तो थोड़ी दिक्कत वाली बात है यार। चलो मैं एक बार लोकेशन लगाता हूँ, वहीं पहुँच के बताता हूँ आपको। सो गाइस लिमिटेड परफॉर्मेंस मोड लग चुका है, 10% हो गई है बैटरी हमारी। 7.7 किलोमीटर हमको और जाना है। ये BPCL के चार्जर के चक्कर में हमने ज़्यादा खींच दिया। चार्जर्स और भी थे, 4 जोन के भी थे, लेकिन वहाँ पे लग रहा था 21 रुपये यूनिट। एंड अभी जो BPCL का मैं ढूंढ रहा हूँ उस पर लगेगा 14 रुपये यूनिट। इसके पहले जो BPCL का था वो चालू था, सब कुछ मैंने उसके हिसाब से प्लान किया था, बट वो साला बंद हो गया तो किस्मत इतनी ख़राब है। 15% पे शायद मैं उस टाइम पे था, 15 या 14% पे। मैं अभी 10% पे आ गया हूँ। 22 किलोमीटर था वहाँ से, अभी 7 किलोमीटर बचा है। ये दूसरा चार्जर है एंड ये अभी चालू दिखा रहा है। आई होप यहाँ पे लाइट ना चली गई हो, उधर शायद लाइट चली गई थी तो इस वजह से बंद हो गया वो। वहाँ पे खड़ा रहता, लाइट आ जाती तो तब वो बात अलग है, लेकिन अब मैं खड़ा तो रहा नहीं, मैं आ गया वहाँ से। अभी हम जा रहे हैं BPCL के दूसरे चार्जर पर। 55 के ऊपर बैटरी इसकी जाएगी, सॉरी स्पीड जाएगी नहीं। अभी 52 चल रही है, मैंने पूरा पंजा दबा रखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये ट्रक आ गया बगल में तो भाई इसको निकल जान देते। ले भाई निकल जा। बताओ, ट्रक को हम जब से दे रहे थे, लेकिन अभी ट्रक हमको हॉर्न दे रहा है। तो भाई ट्रक को निकल जान देते हैं। भाई निकल जाओ आप। हमारी तो क्योंकि 55 की स्पीड है, उससे ऊपर तो हमारी जाएगी नहीं। ये अच्छी चीज़ है महिंद्रा में कि भाई वहाँ पे स्पीड या क्रॉल मोड ऐसा कुछ नहीं आता, वहाँ एकदम मस्त चलती है गाड़ी। क्योंकि मुझे पता है ना मेरे को कितनी चलानी है, ठीक है। 0 जाएगी तो बंद हो जाना भाई, अभी से क्यों स्लो हो जा रही है। लेकिन अब ये तो है भाई, इधर क्या ही कर। इस गाड़ी है 10% चार्ज, 9% हो गई थी। एंड हम लोग ये दूसरे चार्जर जो है इस पर पहुँच गए थे, BPCL का ही है।
मुझे भाई लिटरली डर लग गया था कि ये चालू है कि नहीं, क्योंकि इसकी डिस्प्ले जो है उस पर लाइट नहीं चल रही थी। बट फिर मैंने उस पर टच किया तो जल गई एंड ये चालू भी है। एंड 30 किलोवाट का है सबसे बढ़िया, तो मस्त कर भी देगा अभी चार्ज। अभी लाइट देखो ऐसा बंद हो गया ना, ऐसा ही हो गया। तो अभी आप इस पर टैप करोगे तो ये है वो ऐसे दिख जाएगा। SOC दिखा रहा है 11% बंद हो गया। ठीक है, होने देते हैं इसको चार्ज। अपन थोड़ा यहाँ सामने कुछ रेस्टोरेंट है, चाय वाय पी के आते हैं, इसको लॉक कर देते हैं एंड आते हैं यार। अब टाइम पास तो करना पड़ेगा। लिमिटेड परफॉर्मेंस मोड लग जाता है ना, तो सही में बहुत स्लो चलती है यार गाड़ी। मतलब 55 की स्पीड आ रही थी, बहुत कम होती है 55 की स्पीड। 55 की स्पीड में कैसे तुम मतलब चलाओगे यार। और हाईवे पे ट्रक्स मेरे को ओवरटेक कर रहे हैं, ऐसा सोचो। हाईवे पे चला रहा हूँ और मैं सिटी के अंदर तो 55 की स्पीड ठीक ठाक होती है, बट हाईवेज़ पर नहीं ना। तो अभी थोड़ा चाय वाय पीते, सामने फैमिली रेस्टोरेंट है। बट रेस्टोरेंट पे चाय पीने का थोड़ा अजीब लगता है यार। बट चलते हैं, चलो कुछ ना कुछ चाय वाय पीते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, टाइम पास करेंगे इधर ही। मैं BPCL पता है क्यों आया हूँ, क्योंकि BPCL में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप बाकी चार्ज जोन के भी थे बीच में, एंड और भी कुछ कंपनी के थे, पता नहीं कुछ तो नाम था, ट्राई या ऐसा कुछ तो। लेकिन मैंने वहाँ पे भी चार्ज क्यों नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे रेट्स ज़्यादा हैं। ठीक है, एक HPCL का भी था, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? फाइटर जेट जा रहा है सामने से, जस्ट एक फाइटर जेट गया है यार। वो देखो जा रहा है, दिख रहा है? दिख रहा हो, वाओ। और शायद रफाल था, आई एम नॉट श्योर, और जो भी है भाई देख लो भाई, देख लो। ठीक है, क्या कह रहा था मैं, भूल ही गया भाई फाइटर जेट के चक्कर में। मैं कह रहा था कि हाँ, चार्ज जोन मेरे को चार्ज कर रहा था 21 रुपीज़ पर यूनिट, मतलब पर किलोवाट। एंड मुझे तो फुल चार्ज करनी थी, तो मेरे को काफ़ी महंगा पड़ता। लेकिन हाँ, कोई ऑप्शन नहीं होता तो ऑब्वियसली मैं वहाँ जाता। दूसरा ऑप्शन था HPCL का, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, वो मेरे को चार्ज कर रहा था 16.5 रुपये यूनिट। एंड BPCL सबसे सस्ता है 14 रुपये यूनिट मात्र। भाई 14 रुपये यूनिट बहुत कम होता है देखा जाए तो। एंड मेरी यहाँ फुल चार्ज करने में अभी मेरे को करीबन 550 रुपये लग रहे हैं। वहीं अगर मैं ये चार्ज जोन पे करता तो करीबन 900 रुपये समथिंग लगते, शायद उससे भी ज़्यादा लग सकते थे, आई एम नॉट श्योर, बट इतना तो लगता। तो मेरे बच गए ना थोड़े पैसे, एंड अब वो जो पैसे बचे उसका कुछ खा पी लूँगा मैं, है ना। तो ये मेरा माइंडसेट रहता है। अभी जा भी रहा हूँ ना मैं, अभी रास्ते में एक और चार्जर है जो कि पड़ेगा मेरे को दिल्ली के थोड़ा पहले, पता नहीं कितने किलोमीटर पहले, लेकिन थोड़ा पहले पड़ेगा। वो भी BPCL का है, एंड मथुरा में भी BPCL के है। तो मैं जहाँ BPCL मिल जाता है ना, मैं वही सिलेक्ट करता हूँ। ये मेरा अंदर का है, क्योंकि सही में एक्चुअल में अच्छे भी होते हैं इनके चार्जर्स। बस वो बात है कि लाइट वाइट चले जाए तो बंद हो जाते हैं, जो अभी हुआ मेरे साथ। वो तो खैर सबके ही होते हैं। वो अभी मैं चार्ज जोन पे भी कर रहा था, वहाँ भी दिक्कत आई थी, मैंने आपको बताया था। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फ़िलहाल ये BPCL का चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्त चार्ज हो रही है। 21% हो भी चुकी है। तो अपन कुछ जोमेटो से ऑर्डर करते हैं एंड कुछ खाते पीते हैं, फिर निकल जाएंगे। सामने एक फैमिली रेस्टोरेंट है, लेकिन हमारा मन सा नहीं कर रहा है यार उधर जाने का। मतलब मेरे को थोड़ा अभी मतलब इतनी भूख नहीं लग रही है, तो मेरे को थोड़ा हल्का फुल्का खाना है। तो पास्ता वास्ता या ऐसा कुछ मंगा लेंगे एंड खा के निकल जाएंगे। फिर मेन जो खाना खाएंगे ना, वो खाएंगे अपन जब अगला स्टॉप रुकेंगे वहीं पे। ठीक है, सो चलो यार कुछ मंगवाता हूँ। बहुत ही स्लो चार्जर, बहुत ही ज़्यादा स्लो चार्जर था। तो हम लोग तो निकल गए भाई 249 इस रेंज, 61% पे मैं निकला था। 249 रेंज दिखा रहा है, हमें जाना है 171 किलोमीटर। तो डायरेक्ट वहीं पहुंचता हूँ। अगला जो चार्जर है, ये तो बहुत ही स्लो यार, 30 किलोवाट का चार्जर है, फिर भी 14 किलोवाट की स्पीड से चार्ज कर रहा था। मैंने कहा भाड़ में जा भाई, मैं निकल रहा हूँ। मैं निकल गया वहाँ से। ऐसा भी नहीं कि 2 प्लग थे तो ऐसा दूसरी गाड़ी लगी हो, नहीं भाई, उसके बावजूद एक ही प्लग था, उसके बावजूद इतना स्लो चार्ज कर रहा था। मैंने कहा भाड़ में जा। अभी आगे एक 60 किलोवाट का है, वहाँ करूँगा मैं 15-20 मिनट एंड फिर डायरेक्ट लाइक दिल्ली। ठीक है, मैं सोच रहा था मैं 100% करके निकलूँगा, टेंशन ख़त्म, लेकिन दिमाग ख़राब कर दिया। तो निकलते हैं यार। बस वाला कहीं भी रोक देते हैं यार ये। चलो खैर उसकी सवारी होगी शायद, इसलिए चलो भाई निकलता हूँ मैं, वहीं आके बताता हूँ आपको। इस ट्रिप पे दूसरी बार लिमिटेड परफॉर्मेंस मोड लग चुका है। 10% बैटरी आ चुकी है। 13 किलोमीटर हमको जाना है, जो हमारा चार्जर है। और दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है कि अभी उस चार्जर पे 2 गाड़ियाँ ऑलरेडी चार्ज हो रही हैं, बट स्टिल अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं।
उसके पास एक और टाटा का चार्जर है, उधर जाना पड़ेगा अगर वहाँ पे गाड़ियाँ चार्ज हो रही होगी अभी भी तो, बिकॉज हमें 13 किलोमीटर जाना है एंड उसमें 21 मिनट लगेंगे। अगर तब तक कोई होके चली जाए तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं हो तो फिर हम टाटा के चार्जर पे चले जाएंगे, तो वहीं वेट कर लेंगे, देखेंगे जो भी होगा। उसके अलावा एक और चार्जर यहाँ आसपास कहीं दिखा रहा था, लेकिन उस पर भी एक गाड़ी लगी हुई है, वो भी दिखा रहा है कि 24 मिनट बाद फ्री होगा। तो ये थोड़ी दिक्कत है बाबा तो क्या ही कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, यही करना पड़ेगा जो वहाँ पे जाके वेट करेंगे। एंड ये देख सकते हो स्पीड ये ही है, पूरा पंजा दबा के रखा है मैंने 55 58। एंड अभी ये चढ़ाई जाएगी तो 40 45 पे भी चले जाएगा ये। तो भाई ये बड़ा टॉर्चर है टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि ये है 6 लेन हाईवे, इसके ऊपर मैं चला रहा हूँ 40 45 50 55 पे एंड 13 किलोमीटर जाना है मुझे ऐसे। सो वाट तो लगने वाली है, पर ठीक है अब चलते हैं यार, क्या ही करें। तो भाई इसे टाटा पावर का एक चार्जर था, यहाँ पे आके मैंने चार्ज लगाई है। मैं क्या बताऊँ भाई कितनी दिक्कत आई, 3 चार्जर्स थे, तीनों के तीनों बंद। एक चार्जर था उस पर ऑलरेडी गाड़ी लगी हुई थी, फिर मैं आगे आया BPCL पे, दो पोर्ट होते हैं ना, एक चार्जर था 2 पोर्ट थे, दोनों पे गाड़ियाँ लगी हुई है। और मतलब अगर थोड़ा बहुत मान लो ऐसा 70-80% उनकी गाड़ी चार्ज होती ना तो मैं वेट भी कर लेता, लेकिन एक तो बस लगी हुई थी उसमें तो बहुत टाइम लगता, दूसरा एक और गाड़ी लगी हुई थी जिस पर 44% चार्ज था। तो मैंने कहा भाई यहाँ तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं यहाँ पर आया हूँ। ये टाटा पावर का चार्जर है, इसमें भी बहुत दिक्कत आई, खाली था लेकिन चार्ज होने में बहुत दिक्कत आई, मतलब चालू ही नहीं हो रहा था चार्जिंग। 3-4 बार ट्राई करा, अब जाके चालू हुआ है एंड फाइनली अभी कम से कम चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो चलो इसको होने देते हैं एंड मुझे कुछ ना कुछ चाय वाय पीना है, तो मैं निकलता हूँ यार इधर से, कुछ चाय वाय पी के आता हूँ। और अब ये होता रहा यार, नाटक ना करे। 7% बैटरी, एक बार मैं दिखा भी देता हूँ आपको। 8% बैटरी हो गई है अभी एंड 38 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। तो चलो इसको होने देते हैं। अभी मैंने इसमें 650 रुपये का चार्जिंग चालू करी तो नहीं हुई, फिर 500 की करी तो नहीं हुई, अभी 400 रुपये की चालू करी तो हो गई। तो मैं जब ये 400 कंप्लीट हो जाएगी तब मैं वापस से और 200-300 रुपये की चार्जिंग करूँगा, ताकि इसमें जितना हो सके उतना चार्ज कर लूँ मैं। फिर डायरेक्ट यहाँ से गुड़गांव निकलेंगे। गाड़ी आ गई है 4% पे, चार्जर है 2.5 किलोमीटर, और एक और चार्जर था उस पर भी गया मैं, लेकिन मिला नहीं मेरे को वो। और अभी AC वेसी सब ऑफ करके बस जा रहा हूँ मैं के बाद चार्जर पहुँच जाऊँ यार। गुड़गांव के अंदर हूँ अभी मैं, और यहाँ पे मैं कल पहुँचा था, SOC था मेरा 9% में पहुँचा था मैं। ठीक है, गुड़गांव डायरेक्ट यहाँ पे आके मैं सो गया था, तो मैं वीडियो बना नहीं पाया। अभी बना रहा हूँ, सुबह जा रहा हूँ, सुबह तो नहीं कह रहा, दिन हो गया है, 2 बज गए ऑलमोस्ट। तो अभी जा रहा हूँ मैं इसको चार्ज करने, और साथ में मेरे को थोड़ा काम है और नोएडा में, तो उधर जाऊँगा मैं। तो चलो यार क्या ही करूँ इसका, तो मैं क्या है यार, व्हाट द हेक इज दिस। तो मेरी फट इसलिए रही क्योंकि मैं बैटरी वाली गाड़ी चला रहा हूँ, इसके नीचे बैटरी लगी है। मेरे को जाना है अभी थोड़ा सा दूर और। भाई साहब ये देखना, व्हाट द फक इज दिस वैन, ये क्या है। फाइनली गाइस चालू हुई 3% बैटरी पे और ये तो मना कर रहे थे कि ख़राब है मत करो, चले जाओ, ऐसे कर रहे थे। ये यहाँ पे बहुत भयंकर ट्रैफिक है, बीकानेर वाला का यहाँ पे वो है, तो ऐसे कर रहे थे यहाँ पे। तो भाई फाइनली यहाँ पे चार्ज लगाया, 4% हुई है अभी। दिमाग ख़राब हो गया था भाई मेरा, लेकिन चलो अभी हो चुका है। अभी चलते हैं अंदर, बीकानेर पे चलते हैं, कुछ ना कुछ खा भी जाते हैं। 1-1.5 घंटा लगेगा उसको तो फुल चार्ज होने में, मेरे को ऐसा लग रहा है। वैसे तो 60 किलोवाट से अगर करेगा तो जल्दी हो जाएगा, बट ये शायद थोड़ा स्लो करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो चलो देखते हैं। तो भाई 85% की है एंड मैं निकल गया हूँ। एंड ये देख लो हालत, देखो क्या हालत हो रखी है भाई गुड़गांव की। यहाँ का वाटर मैनेजमेंट बहुत ही ख़राब है सही बताऊँ तो। ठीक है जो भी है, अभी मेरे को यहाँ से 7.4 किलोमीटर जाना है एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे नोएडा। ठीक है, तो दैट इज़ द प्लान फॉर द टाइम बिंग। तो मैंने 85% ही की, क्योंकि वहाँ पे एक और गाड़ी खड़ी थी यार, उसको चार्ज करना था जल्दी, मतलब अर्जेंटली। तो मैंने कहा कि ले यार 85 कर ली, अब मैं दे दी उसको, अब कहीं और कर लूँगा अगर मेरे को ज़रूरत पड़ेगी। वैसे तो मेरी इनफ चार्ज हो चुकी है कि मैं जब अब निकलूँगा ना यहाँ से दिल्ली से, जब तक तो है मेरे पास चार्ज, मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी चार्ज है मेरे पास, 259 की रेंज है, विच इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। बाकी देखते हैं, लेट्स सी, देखा जाएगा।